हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियोस में आप लोगों ने टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू निकालने सीखी हैं 3 केसेस के लिए। वो तीनों केसेस कौन कौन से हैं? वर्टिकल प्लेन सरफेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस और इंक्लाइंड प्लेन सरफेस। अब हमारे पास 2 केसेस बचते हैं कर्व्ड सरफेसेस के। वो दोनों केसेस कौन कौन से हैं वो देखेंगे हम लोग इस वीडियो में, और उन दोनों केसेस के लिए हम लोग क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सीखेंगे, और 2 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। हर एक केस का 1-1 क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, कर्व्ड सरफेस के 2 केसेस हो सकते हैं। ये हमारा लिक्विड सरफेस है। पहला केस, जब कुछ ऐसा समझिए, ये है और ये कंटेनर, ये इसका ये पार्ट जो है ये कर्व्ड है, ठीक है। तो सिर्फ इतने पार्ट पे ये कर्व्ड पार्ट होगा। तो इस कर्व्ड पार्ट पे लगने वाले फोर्सेस को हमें एनालाइज करना है, ठीक। फोर्सेस को हमें एनालाइज करना है। तो देखिए, जब वाटर इसके अंदर फिल है तो ऑब्वियसली किसी एक एंगल पर ये ऐसे फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स लगेगा वो किसी एक एंगल पर लगेगा। अब ये जो फोर्स है जो किसी एंगल पर लग रहा है, इस फोर्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मतलब ये जो फोर्स ऐसे लग रहा है, सपोज ये पूरा F है, तो हम लोग इसको इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। और फिर रिजल्टेंट, यानी अगर किसी तरीके से हमने Fx और Fy कैलकुलेट कर लिया तो F इक्वल टू √Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर, ये हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। F हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब कि हमारा अब मोटिव क्या है, हमें Fx और Fy जो है वो कैलकुलेट करना है। तो Fx और Fy कैसे कैलकुलेट करना है वो देख लेते हैं। देखिए, Fx क्या होता है, टोटल प्रेशर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है Fx। कैसे निकालते हैं? इसी तरह Fy क्या है, टोटल प्रेशर फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है। Fx हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखिए, Fx के लिए ये जो कर्व्ड सरफेस है, इसी कर्व्ड सरफेस का ये जो प्रोजेक्टेड पार्ट हमें दिखेगा, उस पर लगने वाला टोटल प्रेशर है Fx। मैं फिर से बोलती हूँ, Fx क्या है? Fx जो टोटल प्रेशर जो कर्व्ड सरफेस पर लग रहा है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो कर्व्ड सरफेस है उसका प्रोजेक्टेड पोर्शन लेते हैं, हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्टेड पोर्शन लेते हैं, और उस प्रोजेक्टेड पोर्शन पे लगने वाला प्रेशर, टोटल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। अब इस प्रोजेक्टेड पोर्शन को अगर आप देखें तो आपको कैसा दिख रहा है? मान लीजिए कोई, आप अपना हाथ लीजिए और उसको आप उंगलियों से ऐसे मोड़ दीजिए तो आपको एल शेप का दिखने लगेगा। सेम ऐसा ही जैसा ये दिख रहा है। सपोज इधर फिंगर्स आ जाएंगी और इधर आपका हथेली होगा, ऐसा कुछ। अब आप इधर से कोई लाइट डालिए, जब आप लाइट डालेंगे तब जो आपको ब्लैक उसका शैडो दिखेगा, वो शैडो कैसा दिखेगा? ऐसा ही प्लेट की तरह ही तो दिखेगा। भले ही ये कर्व्ड है लेकिन आपको कैसा दिखेगा? एक प्लेट की शेप का दिखेगा, जिसका हाइट जो है वो इस हाइट के बराबर होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर शो की है। आपको प्रोजेक्शन वगैरह लेना आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिखाया गया होगा, उसका यूज़ थोड़ा आपको करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक। तो हमें क्या करना है, और इसका जो थिकनेस होगा, मतलब ऐसे पीछे की साइड कितना होगा, वो पीछे की साइड यहाँ पर इतना ही होगा, ठीक। तो एक प्लेट हमें मिल जाएगी, एक प्लेट हमें वर्टिकल प्लेट मिल जाएगी। तो
वर्टिकल प्लेट पे लगने वाला टोटल प्रेशर आप लोग कैलकुलेट करना जानते हैं, Fx कैलकुलेट करना जानते हैं। वैसे ही रो जी ए एच बार, ए क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, और एच बार जो है, ये जो सपोज अगर ये है एच है तो h/2, ये h/2, इतना h/2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी एच बार। तो Fx कैलकुलेट करने के लिए वही फॉर्मूले यूज़ होते हैं जो वर्टिकल सरफेस के लिए, वर्टिकल प्लेन सरफेस के लिए आपने सीखे हैं। ओके, जो नेक्स्ट आपको देखना है वो क्या है, Fy का वैल्यू सीखना है। Fy क्या होगा इस पर्टिकुलर केस के लिए, जो ये केस आप लोग देख रहे हैं, इस केस के लिए जो Fy होगा वो कैसे एक्ट करेगा, ऐसे डाउनवर्ड एक्ट करेगा। Fx कैसे एक्ट कर रहा था, ऐसे एक्ट कर रहा था। Fx की तो बात हो चुकी है, Fy को देख लेते हैं। तो देखिए Fy है क्या, ये जो आपको कर्व्ड सरफेस दिख रहा है, इसके ऊपर ये जो वाटर अवेलेबल है, टोटल वाटर, सिर्फ ये कर्व्ड पोर्शन नहीं, पूरा इस कर्व्ड पोर्शन से ऊपर तक जितना वाटर अवेलेबल है, इस वाटर के वेट के बराबर होता है। फिर से देखते हैं Fy क्या है, Fy कर्व्ड सरफेस के ऊपर जितना भी वाटर कैप्चर हुआ है उस वाटर के वेट के बराबर होता है Fy। तो देखिए जितना वाटर दिख रहा है, ये कर्व्ड पोर्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, ये क्या मिल गया हमें, वॉल्यूम मिल गया। अगर ये वाटर है तो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वेट डेंसिटी, मतलब रो इंटू जी, इसका ऐसा करेंगे तो हमें वेट मिल जाएगा। इसके अंदर जितना वाटर कैप्चर हुआ है, ये वाटर अगर कोई दूसरा लिक्विड यूज़ है तो वो लिक्विड जितना कैप्चर हुआ है वो, तो उससे क्या मिल जाएगा हमें, देखिए पहले Fx मिला, फिर हमने Fy निकाला। Fx हमने कैसे निकाला, Fx हमने निकाला जो आपका कर्व्ड सरफेस है, उस कर्व्ड सरफेस का प्रोजेक्टेड पोर्शन लिया, जो कि एक वर्टिकल प्लेन सरफेस की तरह मिल जाता है। इस वर्टिकल प्लेन सरफेस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस वर्टिकल प्लेन सरफेस पे जो प्रेशर लगेगा, टोटल प्रेशर लगेगा, वो क्या है, Fx हो जाता है। और Fy क्या है, जो आपका कर्व्ड पोर्शन है उसके ऊपर जितना भी लिक्विड कैप्चर हुआ है, उस पूरे लिक्विड का जो वेट होता है वो Fy होता है। हमने Fx और Fy कैलकुलेट कर लिया, तो टोटल प्रेशर फोर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे रूट Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर का यूज़ करके। अब ये जो F है, ये F किसी न किसी एंगल पर होगा। शुरुआत में ही हमने किसी न किसी एंगल पर इसको शो किया था, जिसका कंपोनेंट Fx और Fy लिया था। तो मान लीजिए ये कर्व्ड सरफेस है और इस पे हमने ये इस एंगल पर इसको F को लिया हुआ है, क्योंकि Fx और Fy से अब हमने F कैलकुलेट कर लिया है। तो ये जो F है वो हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पर एक्ट करेगा। तो अगर हमें इस थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, tan थीटा इक्वल टू Fy डिवाइड बाई Fx। ये फॉर्मूला यूज़ होगा रिजल्टेंट F का डायरेक्शन यानी थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल से निकालने के लिए। तो ये केस, अब आपको इसी केस का एक एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे, फिर हम लोग दूसरा केस डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये जो केस मैंने आपको, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया है, इसी का हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंप्यूट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए कर्व्ड सरफेस AB which is in form of quadrant of a circle of radius 2 meter as shown in figure. Take the width of the gate as unity. देखिए
जो आपको केस दिया गया है वो कर्व्ड सरफेस इतना है, ए बी कर्व्ड सरफेस है जो कि एक सर्कल का 1/4 पार्ट है और उस सर्कल का रेडियस जो है वो 2 मीटर है और उसका थिकनेस हमें कितना लेना है, 1 मीटर लेना है। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तो सिर्फ आपसे क्या पूछा गया है, एफ एक्स और एफ वाई ही सिर्फ पूछा गया है, लेकिन हम लोग सभी कुछ मतलब सीखेंगे। हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, उसका एंगल निकालेंगे, इसके लिए हमें एफ एक्स और एफ वाई चाहिए होगा। इसके अलावा एफ एक्स और एफ वाई अलग अलग कहाँ पर एक्ट करता है वो भी हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो देखिए जो केस है उसके अंदर वाटर फिल है, तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो किसी एक एंगल पर इंक्लाइंट मिलेगा, कर्व्ड सरफेस है इसलिए। तो सबसे पहले हम लोग एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स एफ है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वो निकालते कैसे थे, इस कर्व्ड पार्ट का प्रोजेक्टेड पोर्शन लेते हैं और उस पे लगने वाला टोटल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो प्रोजेक्टेड पोर्शन होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये बनेगा जिसका एक लेंथ जो है वो ओ बी के बराबर होगा, मतलब 2 मीटर के बराबर होगा, और दूसरा जो थिकनेस है वो 1 दिया हुआ है, मतलब 2 × 1 का एक रेक्टेंगुलर पर लगने वाला टोटल फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। ये 2 और ये 1। तो वर्टिकल प्लेन सरफेस की तरह इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और वर्टिकल प्लेन सरफेस पे लगने वाला जो टोटल फोर्स होता है, टोटल प्रेशर फोर्स होता है, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, F = ρGA H⁻। अब चूंकि ये वाटर यूज़ है इसलिए डेंसिटी हो गया 1000, G हो गया 9.81, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया 2 × 1, और H बार निकालना होगा हमें। तो देखिए H कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एक रेक्टेंगल है, 2 × 1 का रेक्टेंगल है, तो इसका CG जो होगा वो सेंटर पर होगा, मतलब 2/2 मतलब 1 पर होगा, और जो H* जो हम लोग लेते हैं ना, वो H* क्या होता है, जो वाटर सरफेस फ्री होता है वहाँ से डिस्टेंस लेते हैं। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की पता है हमें 1, 2/2 मतलब 1, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की ऑलरेडी गिवन है, मतलब 1.5, मतलब कि H* हो गया 1.5 + 2/2 मतलब 1, तो 1.5 + 1 मतलब 2.5, ठीक है। तो H का वैल्यू है 2.5। ये देखिए ρGA H, ये आपका Fx कैलकुलेट हो गया, और अभी के क्वेश्चन के लिए ये एक रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब हम लोग देखते हैं कि ये Fx जो है वो एक्ट कहाँ पर करता है। तो आपको एक फॉर्मूला अगर ध्यान हो कि वर्टिकल प्लेन सरफेस के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते थे, H* = IG / AH bar + H bar। H बार आपको पता है, A आपको पता है, H बार आपको पता है, सिर्फ IG का वैल्यू आपको नहीं पता है। तो IG का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। रेक्टेंगुलर सरफेस बन रहा है, रेक्टेंगुलर सरफेस के लिए IG का वैल्यू होता है BD3/12। B है यहाँ पर 1 मीटर, ऐसा सरफेस है ना, B है 1 मीटर, डेप्थ है 2 मीटर, तो B है 1 और डेप्थ है 2, BD3/12 2/3। ये सभी वैल्यूज़ जो हैं वो हम लोग H* में रखते हैं, सॉरी ये इस फॉर्मूले में रखते हैं, और H* की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए वैल्यूज़ हमने रख दी हैं सभी, और कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू हमें मिल रही है वो क्या मिल रही है, 2.633। कहाँ से, फ्री सरफेस से। तो ये हमें जो वैल्यू मिला है वो Fx का रिजल्टेंट, Fx जो है इस Fx का एक्टिंग पॉइंट है। वैसे तो ये क्वेश्चन में हमसे नहीं पूछा गया था, और हम इसे अगर नहीं भी कैलकुलेट करते तो भी हमारा क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बस आपको ये बताना था, इसलिए मैंने ये वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर दी। एक कंपोनेंट यानी Fx कैलकुलेट हो चुका है। अब दूसरा कंपोनेंट यानी Fy कैलकुलेट करना पड़ेगा। Fy कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए Fy क्या है। तो Fy क्या है, Fy
Fy आपका कर्व्ड सरफेस के ऊपर जितना भी लिक्विड कैप्चर है उसका वेट होता है। तो देखिए मैंने सामने लिख भी दिया है कि Fy इक्वल टू क्या है, वेट ऑफ वाटर सपोर्टेड बाई AB अप टू फ्री सरफेस, जो कि इस डायग्राम में देखेंगे अगर आप, तो इस डायग्राम में ये पूरा वेट है, ये पूरा वेट है, ये पूरा, ठीक। इस पूरे वेट को, इस पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ABOCD, इसको हम लोग दो पार्ट्स में कट कर लेते हैं। एक रेक्टेंगल मिला और एक सर्किल का 1/4 पार्ट मिला। इसका हमें चाहिए वेट चाहिए। तो एक चीज़ आपको पता होगी कि वेट इक्वल टू वेट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम होता है, और वेट डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो इंटू जी से। तो रो इंटू जी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, ठीक। तो देखिए रो इंटू जी वॉल्यूम ऑफ दिस, रो इंटू जी वॉल्यूम ऑफ दिस। ये जो है ये एक रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर की दोनों डायमेंशंस, वन डायमेंशन क्या है 1.5 है, दूसरी डायमेंशन क्या है 2 है, और इसमें रो इंटू जी, ये एक सर्किल मतलब πr²/4, एक सर्किल का क्रॉस सेक्शनल एरिया का 1/4 पार्ट है, और थिकनेस कितनी है 1, थिकनेस कितनी है 1। वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर दिया जी इंटू रो को, तो हमें जो वैल्यू मिली वो ये मिली 60249.02। तो ये जो Fy हमें मिला है, ये Fy क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन, जो हमारा रिजल्टेंट F है उसका वर्टिकल कंपोनेंट है। ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, इसलिए हमने इसके सामने आंसर लिख दिया है। अब ये एक्ट कहाँ पर करेगा, तो देखिए ये आपको पता ही होगा कि जब ऐसे सर्कल का 1/4 पार्ट यूज़ होता है ऐसे, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ पर होता है, इसका रिजल्टेंट ये इससे 4r/3π पर होता है। तो यहाँ पर ये एक्ट करेगा कितनी जगह पर, इस जगह पर एक्ट करेगा, ठीक है। तो 4r/3π हमने कैलकुलेट कर लिया, r का वैल्यू है 2, मतलब 0.489 पर ये एक्ट करेगा। अब हम चाहते तो इसको ना निकालते, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, और इसके ऊपर जो रिजल्टेंट वो जो रेक्टेंगुलर पार्ट दिखता है ना, उस रेक्टेंगुलर पॉइंट जो है वो एक्ट करेगा 2/2 पर, मतलब 1, जो आपका जो सरफेस है उससे 1 की डिस्टेंस पर एक्ट करेगा। अब हम लोग Fx Fy कैलकुलेट कर लिया है हमने, रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होता है, √Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर। Fx और Fy कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं, हमने सॉल्व किया, F का वैल्यू हमें मिला 77690.713 न्यूटन। अब अगर हमें इस रिजल्टेंट का, ये जो रिजल्टेंट F हमें मिला है, इसका एंगल चाहिए हमें, हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू Fy डिवाइड बाई Fx। Fy और Fx के दोनों की वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट की हैं, थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो थीटा की वैल्यू हमें मिलती क्या है 50.85 डिग्री। तो इस वीडियो में जो आपने सीखा है वो आपने कर्व्ड सरफेस का कुछ ये तरीका देखा है, मतलब उस कर्व्ड सरफेस के अंदर वाटर फिल है, ये केस आप लोगों ने देखा है। अब दूसरा केस जो आप लोग देखेंगे वो देखेंगे कि कर्व्ड सरफेस के बाहर वाटर फिल है। अब देखिए ये रिजल्टेंट जो है वो क्या है कि इसमें जो रिजल्टेंट लगेगा F वो ऐसे एक्ट करेगा। अब दूसरे केस में कैसे एक्ट करेगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।